इस संसार में कई चीजें बनती हैं, नष्ट होती हैं और यही तो प्रकृति का नियम है। जो इस संसार में आया है वो एक न एक दिन इस संसार से जरूर जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति के इस नियम को तोड़ते हुए हजारों सालों बाद भी इस प्रकृति में विद्यमान है, मानो इन चीजों ने अमरता का वरदान पा रखा हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत मानव अवशेषों की। बॉडी प्रिजर्वेशन के बारे में अगर बात की जाए तो हम कॉर्पर वेल्टन को कैसे भूल सकते हैं, जिसे बॉडी वर्ल्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ न केवल हाथ, पैर, सिर बल्कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। असल में ये प्रक्रिया प्लास्टिनेशन कहलाती है। प्लास्टिनेशन की इस प्रक्रिया में किसी इंसान के शरीर से फैट और पानी को पूरी तरह निकालकर कुछ प्लास्टिक मटेरियल से बदल दिया जाता है। इसकी शुरुआत गंथर वॉन हेगन्स ने की थी। इस प्रक्रिया में शरीर में मौजूद खाल और नमी को पूरी तरह निकाल दिया जाता है, जिससे शरीर के आंतरिक भाग भी साफ साफ नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो हम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसकी त्वचा पारदर्शी है। इस प्रक्रिया की मदद से मानव शरीर को समझने में आसानी होती है, इसलिए इसे आज मानव अवशेष के रूप में लोगों के देखने के लिए प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। प्लास्टिनेशन की प्रक्रिया के दौरान शरीर को किसी भी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी बात का लाभ लेकर बॉडीज को अलग अलग मुद्राओं में सजाया गया है ताकि वे मृत होकर भी सजीव लगे। प्लास्टिनेशन के बाद मानव शरीर के सड़ने गलने की संभावना खत्म हो जाती है, जिससे ये मानव अवशेष का सबसे अच्छा उदाहरण बनते हैं। व्लादिमीर लेनिन, रशिया। जब किसी की मृत्यु होती है तब या तो उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है या फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सोवियत रूस के भावी नेता, रूसी क्रांति के सबसे बड़े चेहरे, जिनके संघर्षों से ही रूस जाट शासन से मुक्त हुआ था, यानी कि व्लादिमीर लेनिन के शव को आज उनकी मौत के 97 सालों बाद भी संरक्षित किया गया है। उन्हीं के नेतृत्व में रूसी क्रांति के बाद सन 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। बताया जाता है कि लेनिन की मृत्यु के 3 महीने पहले ही सन 1923 में एक गोपनीय बैठक हुई, जिसमें ये तय किया जाना था कि मौत के बाद लेनिन के शव को लेकर क्या रणनीति रहेगी। इतिहासकारों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन ने प्रस्ताव रखा कि लेनिन के शव को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए और उनकी विचारधारा को आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। जिसके बाद लेनिन के मृत शरीर को मॉस्को स्थित रेड स्क्वायर पर शीशे के एक ताबूत में रखा गया है। किसी मृत शरीर का 97 सालों तक ज्यों का त्यों बने रहना आम बात नहीं है। इसके लिए सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात लेनिन के शव को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जिससे लेनिन का पार्थिव शरीर इसी तरह आगे भी संरक्षित किया जा सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मस्तिष्क। अवशेषों की लिस्ट में ये एक बड़ी ही अजीब घटना हो सकती है कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसके मस्तिष्क को संभाल कर रखा जाए, पर मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन थे भी तो बड़े अद्भुत। मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की संरचना में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना बुद्धिमान और कुशग्र बनाता था, जो उन्हें दूसरे सामान्य लोगों से अलग करता था। यही जानने के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की मृत्यु के 7 से 8 घंटों के बाद ही उनके शरीर से दिमाग को निकालकर संभाल कर रख लिया, जिसके बाद उनके दिमाग को 240 हिस्सों में बांटकर अलग अलग वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए भेजा गया। शोध के दौरान आइंस्टाइन के दिमाग की तुलना अन्य 85 दिमागों से की गई। वजन में तो आइंस्टाइन का दिमाग 1230 ग्राम का था, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का होता है, मगर आइंस्टाइन के मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा फोल्ड्स या धारियां थी। फ्लोरिडा टेस्ट यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डीन फॉक के मुताबिक उनके दिमाग की ये असाधारण संरचना ही संभवतः उनकी बुद्धिमानी और समझदारी का कारण रही होगी। आज आइंस्टाइन के मस्तिष्क के अवशेषों को फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम में प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है।
न जाने आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें बाकियों से अलग और इतना बुद्धिमान, इतना समझदार और इतना अद्भुत बनाती थी। ला डोन्सेला। इस तस्वीर को देखकर ही समझा जा सकता है कि इस तस्वीर में दिख रही महिला की मृत्यु ठंड से अकड़कर हुई है। बताया जाता है कि ये मम्मी एक प्राचीन इंका सभ्यता की महिला का है जो बैठे बैठे ही नींद में चली गई और फिर ठंड का शिकार हो गई। मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि ये शव कोई 10-20 साल पुराना नहीं बल्कि 500 साल पुराना है। इस महिला को ला डोन्सेला कहा जाता है। बताया जाता है कि इस महिला को एंडीज पर्वत के ऊपर किसी बलि प्रथा के चलते भगवान को समर्पित करने के उद्देश्य से छोड़ दिया होगा। महिला के कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे इस अवसर के लिए बलि चढ़ाए जाने वाले वस्त्रों में तैयार किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसे सुलाने के लिए कॉर्न लीकर भी दिया गया था, जिसके बाद नींद में चले जाने के बाद ठंड से इसकी मृत्यु हो गई होगी। 500 साल बाद भी ये मम्मी जितने अच्छे हालत में मिला है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की ठंडक कितनी तेज रही होगी। टोलुनमैन, डेनमार्क। टोलुनमैन के नाम से जाने जाने वाले इस व्यक्ति के शव की उम्र के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये किसी मनुष्य द्वारा संरक्षित किया गया शव नहीं है, बल्कि इसका संरक्षण तो स्वयं प्रकृति ने किया है। ये शव डेनमार्क के सिल्कबर्ग म्यूजियम में रखा गया है। असल में ये शव 1955 में दलदल में पाया गया था, जिसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, केवल सिर पर एक टोपा लगा हुआ था। खुदाई के समय यह शव इतना ताजा प्रतीत हो रहा था मानो हाल ही में किसी ने इसकी हत्या कर दलदल में फेंक दिया हो। पर शोध करने पर जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। इस मानव अवशेष के शरीर के भागों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये शव लगभग 2300 साल पुराना था। इतने पुराने शव का इतने संरक्षित रूप में मिलना किसी अचंभे से कम नहीं था। शोधों से ये भी अंदाजा लगाया गया कि मरने वाले की उम्र उस समय 40 साल के करीब रही होगी। इसके शरीर का परीक्षण करने के लिए इसे कई भागों में बांटा गया था। मानव अवशेष का ये प्राकृतिक रूप आज भी डेनमार्क के सिल्कबर्ग संग्रहालय में प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। हालांकि अब इसका केवल सिर का हिस्सा ही ओरिजिनल है, बाकी शरीर को पर्याप्त संरक्षण संसाधन के अभाव में संरक्षित नहीं किया जा सका। इतने समय तक किसी मानव अवशेष का प्राकृतिक रूप से संरक्षित हो जाना अपने आप में एक अविश्वसनीय घटना है। तो साथियों, ये तो थे कुछ प्राकृतिक रूप से तो कुछ कृत्रिम रूप से संरक्षित किए गए मानव अवशेष। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।